श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 10वा समास 6वा भ्रमनिरूपण। श्रीराम उत्पत्ती स्थिती संहार याचा निरोपिला व्यवहार। परमात्मा निर्गुण निराकार जैसा तैसा होते वर्तते आणि जाते याचा संबंध नाही तेथे। आद्य मध्य अवसान ते संचलेची आहे। परब्रह्म असतची असे मध्येची हा भ्रम भासे। भासे परंतु अवघानासे काळांतरी। उत्पत्ती स्थिती संहारत मध्येही अखंड होत जात। पुढे शेवटी कल्पांत सकळांस आहे। यामध्ये जास विवेक आहे तो आधीच जाणत आहे। सारासार विचारे पाहे म्हणून या। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पवित्र चरण कमलों में सादर वंदन करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मेरे गुरु बंधु एवं गुरु बांधवियों, हर सप्ताह की तरह आज हम इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं हमारे सद्गुरु के सद्वचनों को सुनने के लिए, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए। और कई सप्ताहों से या यूँ कहिए कि कई युगों से सद्गुरु अपने शिष्यों को मार्गदर्शित करने के लिए, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सत्संग के माध्यम से हमें जागरूक करते हैं और हमें एकत्रित होने के लिए प्रेरित करते हैं। पिछले सत्संग में हमारे प्रवचनकार ने आपको पंच प्रलयों के बारे में बताया। निद्रा प्रलय, मृत्यु प्रलय, ब्रह्मांड प्रलय, ब्रह्म प्रलय एवं विवेक प्रलय। सृष्टि की जो रचना है उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके संहार तक का प्रत्येक चरण हम इस दासबोध के माध्यम से आज तक समझ चुके हैं। और समर्थ हमें हर सप्ताह एक नए समास के माध्यम से उसे बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये सब सुनने के पश्चात क्या करना है और अपने स्वस्वरूप को कैसे पहचानना है। केवल और केवल यही उद्देश्य के साथ सद्गुरु
इस सत्संग के माध्यम से हर सप्ताह हमें मिलते हैं। मेरे गुरु बंधुओं, आज इस दासबोध का जो विषय है वह सभी समासों में, सभी विषयों में सबसे क्रांतिकारक विषय है। क्रांतिकारक इस शब्द का उपयोग मैंने इस जगह पर क्यों किया है, उसका एक कारण है। क्योंकि आज का जो विषय है वो है भ्रम निरूपण। और ये भ्रम अंधश्रद्धा को जन्म देता है। समय समय पर जो सच्चे साधु संत हैं, जो सच्चे सद्गुरु हैं, वे हमें इस अंधश्रद्धा से दूर रहने, इस अंधश्रद्धा का निर्मूलन करने का ज्ञान देते हैं। और इसीलिए मैंने इस विषय को क्रांतिकारक कहा है। भ्रम क्या है? पिछले समास में हमने ये देखा कि किस तरह उत्पत्ति, स्थिति और लय यानी प्रलय जो है वो इस सृष्टि में होता है उस ब्रह्म के कारण। सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ जो भी दिखता है उसका विनाश हो गया। रहता केवल और केवल एक परब्रह्म है जो अविनश्वर है। तात्पर्य ये है कि हम अपने मनुष्य जीवन में अपनी आँखों से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से और अपनी इंद्रियों से जितनी चीज़ों को भोगते हैं, देखते हैं, आनंद लेते हैं, वे सभी नश्वर हैं। भ्रम कितने प्रकार के होते हैं और भ्रम क्यों होते हैं, समर्थ ने हमें इस समास में ये समझाया है। भ्रम होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है विस्मरण, भूल जाना। दूसरा कारण है अज्ञान। ब्रह्म का, माया का, सृष्टि का और संसार का, यहाँ तक कि अपने आप का, अपने स्वरूप का पूरा पूरा और सच्चा ज्ञान न होना, ये भी भ्रम का कारण है। और भ्रम का तीसरा कारण है अंधश्रद्धा। आज इस समास में समर्थ ने कई प्रकार के भ्रम जो हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे साथ कई बार होते हैं, कई भ्रम हमने रूढ़ी से, कई सदियों से, कई युगों से, कई पीढ़ियों से पाल रखे हैं। कई भ्रम हम अपनी खुद की गलतियों से, अपने विस्मरण से पाल लेते हैं या उनके साथ भ्रमित होकर के हम अपने मार्ग को भ्रमित कर लेते हैं। तो ये भ्रम क्यों है और ये भ्रम जाता कैसे है, आज इस समास में समर्थ ने हमें यही बताया है। विस्मरण से होने वाले भ्रम किस प्रकार के होते हैं? कई बार हमारे साथ जीवन में ये होता है, यहाँ जो भी घटनाएं मैं आपको कहने जा रहा हूँ किसी न किसी के साथ वास्तविक जीवन में अवश्य घटी हैं या घटती ही हैं। विस्मरण का अर्थ ये है कि बहुधा हम लोग ये करते हैं कि हम अपना पढ़ाई का चश्मा अपने ही सिर पे लगाए हुए होते हैं और उसी चश्मे को सारे घर में ढूंढ रहे होते हैं। ये विस्मरण का भ्रम है। इस भ्रम को विस्मरण के कारण जो भ्रम होता है वो समझ सकते हैं। किसी दूसरे शहर में हम जब जाते हैं, हमें रास्तों का ज्ञान नहीं होता, हम रास्ता भटक जाते हैं। जहाँ हमारा कोई पहचान वाला नहीं, जहाँ कोई हमारा सगा संबंधी नहीं है और उस शहर में हम भटकते रहते हैं, ये भी भ्रम है। ऐसे कई भ्रम। बारिश में हम लोग छाता लेकर निकलते हैं, कहीं एक जगह रुकते हैं, किसी सत्संग में रुकते हैं, किसी मीटिंग में, किसी सभा में रुकते हैं और छाता हम वहीं छोड़ करके निकल जाते हैं। इस भूल को भी भ्रम कहते हैं। ये विस्मरण के जो हैं वो सब भ्रम के प्रकार हैं और मैं समझता हूँ ऐसे कई प्रकार के भ्रम हमारे जीवन में रोज होते हैं। मोबाइल पर हम लोग या फ़ोन पर जब बातें करते हैं तो हम जिस संबंधी से बात कर रहे हैं कभी कभी हम उसका नाम भूल जाते हैं और उससे घंटों तक या मिनटों तक बात कर लेते हैं और उसके बाद फ़ोन रखने के सोचते हैं कि इसका नाम क्या है। ये भी भ्रम है। इसके पश्चात अज्ञान से होने वाले भ्रम भी काफ़ी। कई दृष्टांत हैं।
वास्तविक जीवन में तो घटनाएं घटती ही हैं, लेकिन एक दृष्टांत, एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंपालाल नाम के एक गृहस्थ थे। आप में से किसी का चंपालाल नाम हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चंपालाल नाम के एक गृहस्थ थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। रात को अपनी पत्नी के साथ वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, सोने का समय था, और उनकी पत्नी को एक शरारत सूझी और पत्नी ने उनसे ये सवाल किया कि अगर हमारा पहला बच्चा होगा तो हम उसे कहाँ सुलाएंगे। घर की जो परिस्थिति थी वो मध्यम प्रकार की थी, घर में एक ही पलंग था। चंपालाल ने मौके को ताड़ा और समझदारी दिखाते हुए वे थोड़ा बगल में खिसक गए और अपनी पत्नी से कहा, यहाँ बीच में सुला लेंगे। पत्नी ने प्रश्न किया कि पहला बच्चा अगर होगा तो उसे कहाँ सुलाएंगे। उन्होंने थोड़ा सरक के कहा कि यहाँ बीच में सुला लेंगे। पत्नी ने दूसरा सवाल किया, दूसरा बच्चा होगा तो कहाँ सुलाएंगे। चंपालाल जी फिर थोड़ा सरक गए, यहाँ सुला लेंगे। तीसरा होगा तो कहाँ सुलाएंगे। चंपालाल जब फिर सरके तो पलंग से नीचे गिर पड़े, घुटने में चोट आ गई, मुख से चीख निकल गई, पड़ोसी जमा हो गए। क्या हुआ? चंपालाल ने उनसे कहा कि जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसने मेरी टांग तोड़ दी। पैदा होता तो क्या करता? यह अज्ञान का भ्रम है। कई ऐसी बातें हैं जो भ्रम में चलते हम लोग अपने भविष्य के लिए बुन लेते हैं। कई ऐसे प्रसंग हैं जो भ्रम के कारण हम लोग अपने भविष्य के लिए सोच लेते हैं और फिर अपने जीवन को उसी के चलते बर्बाद कर लेते हैं। हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। वस्तुतः समर्थ का कहना यह है कि जो भी सृष्टि, जो भी संसार, जो भी वस्तु आपको इस चर्मचक्षु से दिखाई देती है वे सभी भ्रम हैं। यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भ्रम हैं, हमारे नाते भ्रम हैं, यह देह भी भ्रम है, हम भी भ्रम हैं और तुम भी भ्रम हो। और इसी भ्रम में भटकते हुए हम सभी बद्धों की तरह जन्मों जन्मों से इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, जी रहे हैं और मृत्यु प्राप्त करके वापस नए शरीर को प्राप्त कर इसी जन्म मरण के फेरे में पड़े हुए हैं। जन्म और मृत्यु भी भ्रम है। न कोई जन्म लेता है, न कोई मृत्यु पाता है। ये सब हमारे विचारों का, हमारी बुद्धि का, हमारी अज्ञानता का भ्रम है। इसी तरह अंधश्रद्धा में फंसकर हम लोग कई भ्रमों में भटक जाते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, हम किसी भी जरूरी काम के लिए निकले और बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो हम लोग वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों से हमें कहा गया है कि किसी भी काम में जाते वक्त अगर बिल्ली आड़े आ जाए तो वो काम के लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अशुभ होता है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि उस बिल्ली के कारण हमारे लिए अशुभ क्या है। बिल्ली अपने चूहे के पीछे या अपने खाद्य के पीछे या अपने भक्ष्य के पीछे दौड़ रही है, वो अपनी एकाग्रता से अपना काम कर रही है। तुम्हारे काम को रोकने के लिए उसने क्या किया? यह अंधश्रद्धा है। मुझे संतान नहीं होती, मुझे लगता है किसी ने मुझ पर करनी कर दी है। तुम्हें संतान न हो इसलिए कोई करनी करे, यह बात मैं समझता हूं भ्रम के साथ साथ इससे बड़ी अंधश्रद्धा और कोई हो नहीं सकती। हमारे जगत गुरु श्री, हमारे सदगुरु समय समय पर, मैं समझता हूं हर समय हमें यही शिक्षा देते हैं कि अंधश्रद्धा में कभी विश्वास नहीं करना है। रास्तों पर नींबू डाल दिया, घर के चौखट पर किसी ने नींबू लाकर रख दिया, किसी ने हल्दी कुंकू डाल दिया है, किसी ने चावल रख दिए हैं। इस तरीके के जो अंधविश्वास हैं, हमारे जगत गुरु, हमारे सदगुरु तो ये तक कहते हैं, काफ़ी प्रवचनों में हमने भी सुना है कि अगर कोई आपके घर के आगे नींबू लाकर रख दे तो आप बढ़िया से उससे साफ़ कीजिए, उसे काटिए, उसका शरबत बनाइए और पीजिए, और उस जगह पर एक चिट्ठी रख दीजिए कि कल से 6 नींबू रखाकर पूरे परिवार के लिए शरबत बनाना है। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सदगुरु ये जानते हैं, क्योंकि इस भ्रम से केवल वही बाहर निकलता है, या इस भ्रम से बाहर केवल वही है जो ज्ञानी है। इस पूरे दासबोध में या हमारे सत्संग में या इस अध्यात्म चर्चा में जब भी ज्ञानी शब्द का उपयोग होता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस ज्ञानी को आप ब्रह्म ज्ञानी ही समझिए। केवल ज्ञानी ही इस बात को जानता है कि ये संसार, ये सृष्टि भ्रम है,
जीवन मृत्यु भ्रम है, नरदेह भ्रम है, ये सब चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है ये भ्रम है। इसीलिए वे कहते हैं कि इन सारी बातों पर विश्वास रखना, इन पर अंधविश्वास रखना, अंधश्रद्धा में फंसना ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारे सद्गुरु ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई शिष्य, उनका कोई भक्त अंधश्रद्धा का शिकार हो। इसीलिए वे समय समय पर हमें इस बात से चेताते हैं कि ये अंधश्रद्धा है और इन बातों में फंसना हमारे लिए मूर्खता है और ये मेरा ज्ञान नहीं, ऐसी किसी भी अंधश्रद्धा में फंसना मेरा ज्ञान नहीं। तो ये भ्रम जो हैं, इसके प्रकार समर्थ ने हमें इस समाज में दिखाए हैं। कई भ्रम हम लोग जो अपने अज्ञानता से पालते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी 35-40 साल की उम्र में ही टकले हो जाते हैं या अपने बाल खो देते हैं, और फिर कई प्रकार के तेल, कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार के डॉक्टर, या फिर यहाँ तक सद्गुरु के पास तक चले आते हैं कि सद्गुरु मेरे बाल चले गए हैं और मुझे ये बाल वापस चाहिए। ये भी भ्रम है और ऐसी बातों को सद्गुरु हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये जो जीव है ये इसी बद्धता में फंसा हुआ है और इसलिए इसी भ्रम में जी रहा है। ज्ञानी होने में समय है, ये बद्ध है, ये मुमुक्षु की अवस्था में आना चाहिए, फिर इसे साधक बनना चाहिए और एक दिन ये सिद्ध होना चाहिए। ये सद्गुरु की अपेक्षा हम लोगों से होती है। इसलिए भ्रम का जो निवारण है, भ्रम का जो निरसन है, वो केवल और केवल विवेक प्रलय के कारण ही हो सकता है। पिछले समाज में हमने जो प्रलय सुने हैं, उन प्रलयों में जो महत्वपूर्ण प्रलय बताया गया वो विवेक प्रलय है। विवेक प्रलय को अगर दूसरे शब्दों में हम समझना चाहें तो वही आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब हमें होगा, आत्म साक्षात्कार जब हमें होगा, हम जब सिद्ध बनेंगे, हम जब सायुज्य होंगे, तब ये जो भ्रम है ये हमारे ऊपर किसी भी तरीके से हावी नहीं हो सकता, चाहे वो अज्ञानता के रूप में हो, चाहे वो विस्मरण के रूप में हो, चाहे वो अंधश्रद्धा के रूप में हो। क्योंकि जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान ये होता है कि केवल और केवल मैं ही सत्य हूँ, केवल और केवल मेरे ही कारण ये संसार है, और जो मैं हूँ, जैसे सद्गुरु हमें हमेशा कहते हैं कि सो हम वही मैं हूँ, इस सृष्टि का निर्माता भी मैं ही हूँ, इसका पालन करता भी मैं ही हूँ, इसका संहार करता भी मैं हूँ, ये सब मेरे ही कारण होता है। इस बात का ज्ञान जब हमें इस आत्मज्ञान के कारण होता है, जब विवेक प्रलय होता है, तब हम इस भ्रमों से, इन प्रकार के भ्रमों से दूर होते हैं। हमेशा हर सत्संग में सद्गुरु का कहना कि हमें अपने स्वस्वरूप की पहचान करना है, उसका कारण यही है। लेकिन हम ये हैं कि हम जैसे ही सत्संग से उठकर बाहर जाते हैं, फिर इस भ्रम की दुनिया में फिर भ्रमित होकर घूमने लगते हैं, फिर वही सांसारिक जीवन, फिर वही प्रापंचिक जीवन। कई लोग, एक प्रसंग मुझे याद आता है, सच्चा प्रसंग है, एक संक्षिप्त में मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक प्रोफेसर थे, बड़े ही शरीफ किस्म के इंसान थे, कभी न किसी से झगड़ा, कभी किसी से बहस या कोई बात नहीं। होली के त्यौहार पर उन्होंने भंग पी ली। किसी भी तरीके का नशा उन्होंने कभी किया नहीं था। भंग का नशा उन पर चढ़ा और उस भंग के नशे में, होली के त्यौहार में, उन्होंने किसी औरत को छेड़ दिया। बात पुलिस तक चली गई, पुलिस पकड़ कर ले गई, उन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में बैठा दिया गया। इतने डरे, न उन्होंने कभी पुलिस स्टेशन देखा था, न कभी कोर्ट देखा था। सिर्फ सुना यह था कि पुलिस स्टेशन होते बहुत ख़राब हैं। और जब उन्हें अनुभव आया और जब उनकी भंग वहाँ पुलिस स्टेशन में उतरी, तब उन्होंने अपने एक साथी को फ़ोन किया जो कि ज्ञान के मार्ग पर थे, जो अध्यात्म के मार्ग पर थे, जो साधक थे और सिद्ध बनने की अवस्था में निकल चुके थे। ऐसे एक मित्र को उन्होंने फ़ोन किया। मित्र ने जाकर किसी तरीके से उनकी जमानत ली और उन्हें घर में ले आए। मित्र और वे दोनों एक ही रूम में रहा करते थे। लेकिन जो प्रोफेसर थे वो पुलिस स्टेशन के उस डर से इतने भयभीत हुए, इतने भ्रमित हुए
कि वे अगर बाजार में भी निकलते और कोई पुलिस कांस्टेबल अगर दूर से भी गुजरता तो वे उसे देखकर डर जाते और इनके पीछे छुप जाते कि ये पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में एक दिन उन्हें रखा गया था तब पुलिस वाले उन्हें डराने के लिए यही बात कहते थे कि इसकी पूरी फाइल बनाओ, इसके ऊपर कोर्ट में केस चलाओ, इस पर मुकदमा चलाओ, इसे जेल में डालो। और ये बातें सुन करके उनके दिमाग में इस तरीके से उन्होंने अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में, अपने मन में बैठा ली थी और उसका डर, उसका भ्रम उनके दिल में ऐसे बैठा हुआ था कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता था। रात को 2 बजे वो चौंक कर उठ जाते थे। जब गोरखा कभी सीटी बजाता तो वे अपने मित्र को उठाकर कहते कि पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। उनके मित्र काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप कुछ नहीं होने वाला, जो भी होना था वो हो चुका है, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उस भ्रम ने इतना गहरा, इतनी गहरी पैठ उनके मन में बना ली थी। रात को डर के उठ जाना, किसी पुलिस वाले को अपने घर की तरफ आते देखते तो जाकर पलंग के नीचे या अपने बिछोने के नीचे छुप जाते। और उनकी इन हरकतों से उनके मित्र काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने एक युक्ति लगाई। उस पुलिस स्टेशन का जो इंस्पेक्टर था उसे फ़ोन किया और उन्हें समझाया कि तुम्हें एक काम मेरे लिए करना है, क्योंकि वो उनके परिचित थे। तुम एक काम करो, एक मोटी फाइल लेकर मेरे रूम पर आओ और इन्हें डराओ कि तुम्हारी फाइल बन गई है, अब तुम्हें हम पकड़ के ले जाएंगे। और फिर जब तक मैं तुम्हें 10,000 रुपये नहीं दूँ तब तक तुम उसे मत छोड़ना, और उसे डराओ कि तुम अब जेल में जाने वाले हो। उस इंस्पेक्टर मित्र ने, जैसा कि उनके मित्र ने कहा था, वैसे ही एक फाइल लेकर के उस पर बड़े बड़े अक्षर में उस मित्र का नाम लिखा, उन प्रोफेसर का नाम लिखकर उनके रूम पर पहुंचा और कहा कि चलो अब तुम्हारी फाइल बन गई है, तुम्हें जेल में ले जाना है। और गुस्से में डराते हुए एक तमाचा भी लगा दिया। तब वे अपने मित्र से, उस ज्ञानी मित्र से कहने लगे, देखो मैं तुमसे कह रहा था कि मेरी फाइल बन रही है, मैं तुमसे कह रहा था कि मैं जेल में जाने वाला हूं, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखो आज ये इंस्पेक्टर मुझे लेने के लिए आ गया है। तब उस ज्ञानी मित्र ने उस पुलिस वाले से बात की, एक 10,000 रुपये का बंडल उसे थमाया और कुछ बात करके उसे कहा कि आप ये केस जो है रफा दफा कर दीजिए। उस पुलिस वाले ने उस फाइल को ऐसे ही फेंक दिया या उसके पन्ने उनके सामने फाड़ दिए और फिर कहा कि ठीक है, आज के बाद ये केस जो तुम्हारी है ये फाइल बंद होती है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तब जा कर के उस व्यक्ति का, उस प्रोफेसर का जो भ्रम है वो दूर हुआ और इस ज्ञानी की परेशानी कम हुई। ऐसा भ्रम सदगुरु हमारा कम करते हैं कि हमारे मन में अनेक प्रकार के भ्रम हैं कि हम पैदा कैसे हो गए, हम ये संसार चलाते हैं, हमारे पीछे ये संसार कौन चलाएगा, आगे बच्चों का क्या हो जाएगा, पत्नी का क्या हो जाएगा। ऐसे प्रापंचिक भ्रम से पारमार्थिक भ्रम तक हमारे अनेक मन में भ्रम है। और ये भ्रम का निराश, यह भ्रम का विवेक प्रलय सदगुरु कर सकते हैं। इसी कारण हम सदगुरु के पास आना चाहिए। सिर्फ एक ही ऐसी वस्तु है कि वो है सदगुरु। ये सदगुरु विवेक प्रलय नाम का, यानी दूसरी तरफ से उनको आध्यात्मिक भाषा में बोलेंगे तो आत्म साक्षात्कार दिलवाकर हमारे में जो ये अज्ञान का भ्रम है वो दूर कर सकते हैं, करते हैं। इस कारण हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे अनेक प्रकार के जो साहित्य है, वाङ्मय है, उन्होंने बार बार बोला है कि सदगुरु के शरण में जाओ, वो ही आपको ये विवेक प्रलय से बचाएगा या विवेक प्रलय करवा के आपके अज्ञान का छुटकारा हो जाएगा। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में बताएंगे। हमें भ्रम कितना है, देखिए ये जो हमारे शरीर के अवयव है ना, एक दिन जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि आप बड़ा है हम बड़ा, हाथ बोलने लगे अरे हम है इस वजह से आप सब लोगों को खाना के मिलता है खाने के लिए, मुख बोले कि हम है इसी कारण भोजन पेट में जाता है, और पेट में जाता है इसी कारण ऊर्जा आते हैं, और ऊर्जा आते हैं इस कारण आप लोग चलते हैं, भाग दौड़ करते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे आपस में झगड़ा करने लगे। कोई भी पीछे आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर अवयव को लग रहा था कि हम है इस वजह से सब चल रहा है। झगड़ा बहुत टाइम शुरू था, आखिर आत्मा बोलने लगा कि देखिए भाई,
आपका झगड़ा बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं, आप ऐसे करो, हम बहुत कंटाला आ गए हमें, आप ऐसे करो, आप जरा झगड़ा करो, हम बाहर जाकर आते। तो सब अवयव के इंद्रियों के ध्यान में आ गया, यार ये निकल गया तो हमें कीमत जीरो है। वैसे जब तक हमें स्वस्वरूप का ज्ञान होता नहीं है तब तक हमारी ये अज्ञान से छुट्टी नहीं हो जाएगी। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि ब्रह्मा का प्रलय, सृष्टि का प्रलय, ये सब हो जाएगी, लेकिन पहला हमारे में जो प्रलय होना चाहिए वो आवश्यक है, क्योंकि हमें किसी की कौन से भी समय की गारंटी नहीं है। तो ये जो हमें संधि भगवान ने दी है, ये हमें जो सुविधा दी है, भगवान ने हमें ये सोई करवा के दी है, उसका इस्तेमाल करवा के हमने क्या करना चाहिए, हमारे में जो विवेक नाम की जो शक्ति है वो जागृत करवा के अज्ञान का प्रलय करना चाहिए, विवेक का प्रलय करना चाहिए और आत्मज्ञान मिलवाकर ये ध्यान में लेना चाहिए। जैसे देखिए हमारे ध्यान में है कि हमें मालूम है प्रलय होने वाला है, शरीर का होने वाला है, मेरा नहीं, मैं कभी भी फिर आने वाला नहीं है, कहाँ भी जाने वाला नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं। हमें मालूम है कि मुझे स्थिति उत्पत्ति लय का डर नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। ये शरीर आ जाएगा फिर निकल जाएगा, इस कारण हमें कभी डर लगती नहीं। जो आत्मज्ञानी सत्पुरुष है उनका जो अनेक प्रकार के जो लक्षण है उसमें से एक प्रमुख लक्षण है जो निर्भय हो गया वही सद्गुरु है। जो कभी भी जन्म मृत्यु को डरता नहीं है वही सद्गुरु है। ये प्रमुख लक्षण दासबोध में ही और गीता में बताया। तो निर्भयता हमारे में आने के लिए हमें विवेक प्रलय करके लेना चाहिए। तब हमारे में जो भ्रम हुआ है कि अरे हम मर गए तो आगे कैसा हो जाएगा, ये सब निकल जाएगा, हमने संसार नहीं किया तो बाल बच्चे का पेट कैसा भरेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इस कारण, नहीं तो इस पर हम उदाहरण देने वाले थे। तो यही ध्यान में रखिए, ये जो विवेक प्रलय सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु करवा के देते हैं। इसी कारण सद्गुरु के सत्संग में आ जाइए और धीरे धीरे ये अज्ञान से छुटकारा मिलवाने का प्रयास कीजिए, इसमें ही आप सब लोगों का कल्याण है। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।